नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब साहूणं। बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। सभी लोग अपना विराम देंगे। दैनिक जो आपकी व्यवस्था है उनमें विराम दे देंगे, पुस्तकें भी बंद कर देंगे, ठीक है। माला भी पूरी कर लो, फिर वहाँ पर विराम दे देना, क्योंकि जब तक हम अपने उपयोग को स्तर नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और आज का विषय वह है कि जिससे भगवान बनने की कला सीखी जाती है। भगवान कैसे बनते हैं, और भगवान मैं जानता हूँ सभी लोग बनने को तैयार हैं। क्यों जी, चांदी वाले हो? हाँ, अगर किसी जीव से पूछा जाए कि भगवान बनेगा तो कोई मना नहीं करेगा। हाँ, मिठाई तो खाना चाहते हैं, पर मिठाई कैसे बनेगी, कहाँ से मिलेगी, स्वाद कैसे आएगा, उसके बारे में पता नहीं। जितने भी भगवान बने हैं, ठीक है, वे मात्र अपने उपयोग को स्थिर करने से बने हैं। क्या है भैया जी, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, आप तो सावधान है ना। हाँ, अब कोई नहीं फिसलेगा, मैं बैठा हूँ ना। फिसलने वाली चीज़ तो मैं ख़त्म ही कर दूँगा। आप भी सामने आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बगल में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है बगल में बैठने की आदत है, परंतु बगल में कुछ नहीं मिलेगा। बगल में बैठना है तो वस्त्र उतारने के बाद में शोभा देगा, ठीक है। चलते हैं भगवान बनने के लिए। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइए, भगवान की पूजा करते हैं, मानते हैं, जिनके वास्तव में घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ज़मीन पे मत बैठना, नहीं घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, उनके लिए कि ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर ने कह दिया। और डॉक्टर को भी मैं चैलेंज दे देता हूँ, समझ में आया? डॉक्टरों को भी चैलेंज दे देता हूँ कि आपकी दवाई कुछ काम नहीं करेगी, समझा? भिंड की बात है, पवैया जी हैं, और उनकी कमर की जो चिक होती है, चिक क्या चली जाती है, हाँ, डिस्प्ले होती है, क्या होती है मुझे पता नहीं, मैं तो गई नहीं। वो जाएगी क्यों? जिसका एंटीना सही है तो वो पिक्चर तो अच्छी दिखेगी ना। क्यों सर चांदी वाले भैया? हाँ, वो एंटीना जब खराब हो जाएगा, टावर सही नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी चिक चली गई, वह बड़ी परेशान थी, वो बैठ नहीं पाती, पट्टा लगा करके आती थी, वो भी उस कुर्सी चाहिए उसे बैठने के लिए। वहाँ महामृत्युंजय का जाप का प्रोग्राम था, मैं ये सब हटा दीजिए। वो मेरे कान में आकर बोली, महाराज मैं तो नहीं बैठ सकती। मैं क्यों? डॉक्टर ने कह दिया है। समझ में आया? मैं हटा दो,
10 दिन के उस सिविल में, समझा, अभी तक उसके पट्टा भी नहीं लगा और वो कुर्सी पे भी नहीं बैठी। समझा, ताली बजाने से काम नहीं, अंतरंग में उतारना पड़ेगा। समझा? और मैं आपको बता दूं, जो शरीर की जो स्थिति है बिगड़ती क्यों है? जब हम भगवान की भक्ति में टेढ़े मेढ़े एड़े तिरछे, समझा, जब हम बैठते हैं तो शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है। कैसे? आप जाप देते ना, ध्यान भी करते होंगे, थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, कुछ नहीं तो जो खड़े तो हो जाएंगे भगवान के सामने। ध्यान रखना, ये रोग का घर है। किसका? आपका महाराज भगवान की भक्ति में भी रोग का घर कह रहे तो कैसे काम चलेगा? भक्त या तो पुण्य का आश्रम होता है। तो पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य उसी को मिलता है जो श्रावक होता है, और जो श्रावक नहीं है ना, हाँ, वो भगवान के दरबार से पापी उठा के लेके जाता है। क्या लेके जाता है? कल मैंने बताया ना कि जितना हम देव शास्त्र गुरु के माध्यम से पाप का बंद करते हैं, इतना हम किसी से नहीं करते। तो महाराज ऐसी बात, देव शास्त्र गुरु ये तो पाप को दूर करने वाले हैं। क्या तो वो ठेकेदार है क्या तो पाप को दूर करने के लिए? बताइए, वो ठीक बताइए। जब तक हमारे पाप समाप्त नहीं होंगे, जब तक हम अपने कर्तव्यों के साथ में देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो अपन जाप करते हैं ना, क्योंकि जाप से जो कर्म का विसर्जन होता है, ठीक है, जो अशुभ कर्म है उनका विसर्जन होता है, उससे ज़्यादा कर्म का बंध भी होता है। और फिर कहते हैं कि हम भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, और ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं? पर महाराज जी ने कहा ना, नीचे का पैदा ना हो तो अगर डाला जाए तो कैसे निकलेगी बंटी? जल लेके आएगी क्या? तला ना हो नीचे तो क्या होगा? खाली निकलेगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मन वचन और काया तीनों की एकता, क्या अखंडता, मन वचन काया से तीनों योगों को संभाल करके, हाँ, जब जाप की जाती है, पूजन की जाती है, समझ में आया, ध्यान किया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है, हाँ, जो भी काम किया जाता है तीनों के योग को मिला करके वहाँ कर्मों का विसर्जन होता है। और उसमें से अगर एक भी योग हमारा गड़बड़ है, काम चलने वाला नहीं। क्यों साहब ब्रह्मचारी जी? हाँ, जितने भी भगवान बने हैं तीनों योगों को संभाल के ही बने हैं।
जब अपन भगवान के सामने बैठे, ठीक है, चाहे पूजा करने बैठे, कभी टिच्छे मिच्छे नहीं, कभी ये घोंट उठा लिया, कभी ये उठा लिया, ये उठा लिया। अगर हमारी क्षमता है 5 मिनट की, तो 5 मिनट का नियम लेकर के पूजा करें। अगर हम नहीं बैठ पाते हैं, जब तक हमारी एक पूजा पूरी नहीं हो जाए, जब तक अपना आसन नहीं बदले। आगे समझे? जब तक हमारी माला पूरी ना हो जाए, जब तक अपना आसन ना बदले। और ऐसे भी नहीं कि झुक कर बैठे, रीढ़ की हड्डी से कैसे बैठना चाहिए, पकड़ा क्या जाए। आजकल हम लोग हैं ना साधु संत, हाँ, पहले चौड़े में समाय करते थे। कहाँ करते थे? चौड़े में करते थे, वृक्ष के नीचे करते थे, मंदिर में करते थे। हाँ, अब कुंडी के अंदर करते, कुंडी लगा करके, दरवाजा बंद करके। तो तुम देखेंगे क्या समाई कैसे की जाती है। क्यों, ये समझ में आ रही ना आ रही है? हाँ, तो मैंने भी ये, क्योंकि तीर्थंकर उपदेश नहीं देते, कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। क्यों ब्रह्मचारी जी देते हैं क्या? नहीं देते। विचार करना। परंतु जो देने क्रियाएं हैं उनके, कैसे बैठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे उठा जाता है, समझ में आया? वे सब वह देने क्रिया देख देख करके श्रावक को, समझा, जो नकल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, और पहले का कहनावत भी है, चूहा का जाया क्या करता है? बिल खोता है। चलो, यहाँ पे ये भाषा है, जब समझे, यहाँ कोई दूसरी भाषा होगी, मुझे समझाना पड़ेगा। है, अगर चूहा का बेटा है तो क्या करेगा? बिल खोदेगा। हाँ, ध्यान रखना। क्यों? उस बच्चे ने, उसके चूहे के बच्चे ने क्या देखा है? बिल खोदना ही देखा है, खोदेगा। तो क्या है कि जो हम देखते हैं बड़ों को, वैसा ही हम करते हैं। तो बात चल रही है कि हमको कैसे बैठना चाहिए, जिसकी पद्मासन, सुखासन, समझा, और आपके जो अदासन, जो आसन हैं बैठने वाले वो, और खड़े खड़गासन, ठीक है, मुर्दासन, लेट के जो बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, लेट के ही ध्यान करने वाले हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लेट के ध्यान करने वाला। मैं तो कहता हूँ मुर्दा हो गया, ये मज़ा आता, बड़ा आनंद आता है, समझा। जिंदे पर अपने को, शरीर को मुर्दा देख रहा है तो कितना आनंद आएगा, आप तो डर जाएंगे। हाँ, जब शरीर को छोड़ेंगे, शरीर से अपने उपयोग को अलग हटाएंगे, आत्मा को थोड़ा अलग हटाएंगे, उद्देश्यों को थोड़ा अलग करेंगे, तो क्या लगेगा? गए काम से। समझ में आया ना? विचार कर। तो क्या है कि जब अपन अगर पद्मासन बैठे हैं, की हड्डी उनको सीधी होनी चाहिए। अगर नेक भी आपकी अगर झुकी हुई है, तिरछी है, एड़ी हो रही है, बेड़ी हो रही है, तो क्या होगा उसमें कि जैसे नाली होती है, नाली, और नाली में थोड़ी सी उसमें ढलान सही ना हो, या थोड़ा सा मोड़ आ रहा हो, और वहाँ पर एक तिनका अगर आकर के फंस जाए, तो क्या होगा? हाँ, क्या करेगा?
कि रुक जाएगी, धीमे धीमे एक ही तिनका क्या जाने कितने तिनकों को इकट्ठा कर लेगी। समझ आ गया नहीं आया? एक तिनका, उसके सारे से कितने तिनके इकट्ठे हो जाएंगे और एक दिन ये होगा कि वो नाली जो है चौक हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ से पानी नहीं निकलेगा आगे से। और जहाँ नाली चौक हो जाएगी समझो तुम्हारी गैस बनेगी, है तुम्हारे शरीर के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो कैसे बैठना चाहिए? बिल्कुल सीधा। हाँ, मेरा गुरु भी बिल्कुल सीधा बैठता था, उसका फोटो देखेंगे ना गुरु महाराज का, हाँ बिल्कुल सीधा बैठता, बिल्कुल एकदम दंडवस्त। बांस होता ना ऐसा, तो बांस सीधा जाता है, हाँ? कभी भी और रीढ़ की हड्डी को सीधा करना चाहिए, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, मेरे भी हो गया ना। उसका कारण क्या था? हाँ, मैं तो कोई दवाई नहीं ले जाना, सही हो रही है। मैं गर्दन जो दर्द था सही हो गया। क्यों हो गया? मुझे पता था क्यों हो रहा है। तो जब वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और गर्दन को ऊपर की ओर, समझा? इसलिए क्या है कि जब अपन भगवान के सामने बैठे तो भगवान को देखें, और भगवान को देखेंगे तो गर्दन तो तुम्हारी ऊपर वैसी हो जाएगी, नहीं होगी क्या? हम करते क्या बताइए? और देखिए, जब ऊपर गर्दन हो जाएगी और जब अपन नाका दृष्टि करेंगे, पलकों को नीचे डालेंगे, फिर भी भगवान दिखेगा। समझ में आया? और हमने नीचे बैठ गए, अब बताइए क्या होगा? हाँ, ध्यान में करने बैठ गए, क्या होगा? नींद आ जाएगी। क्या आएगी? नींद आ जाएगी। हाँ, और झोंका ले जाएगी। कभी कभी तो क्या जो जाप करने वाले ना, हाँ, बड़ी नींद आ जाती है, और सामने चौकी होती ना उसमें लग जाती है। बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मरने के लिए भगवान के पास आए कि जीने के लिए आए? हा? समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? ध्यान रखना, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं। है जी, 7 चक्र होते हैं। और जौन सा चक्र गड़बड़ हो जाएगा वही आपका पार्ट्स जो है, शरीर का जो हिस्सा जो है गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा 3 जो चक्र हैं बड़े ही इस शरीर को, क्यों जिसके 3 चक्र का सही है तो सारे चक्र सही हो जाएंगे। एक मूलाधार चक्र, ठीक है, और एक जो है नाभि वाला, हाँ, रम, हाँ, नाभि का जो चक्र है वो, और एक चक्र ही है माथे वाला, ओम। समझा? ये 3 चक्र जो हैं जिसके भी सही हैं वो कभी भी दवाई खाने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना। पर ये चक्र होंगे कैसे?
हमने अपनी स्थिति अपने आप बिगाड़ी है। हम तो दूसरे के ऊपर ठोकते हैं। किसके ऊपर ठोक? हमने अपना माल, समझा, जो खराब किया है स्वयं ने किया, दूसरे ने किया। और करते क्या है? क्या कहते हैं? कर्म ने किया, कर्म के ऊपर छोड़ देते हैं। समझा? कर्म का उदय आ गया है। अरे कर्म का उदय आया नहीं है, समझा? कर्म का उदय तो आपने बुलाया है। क्या बुलाया? आपने बुलाया है। ध्यान रखना, कर्म इतना ईमानदार है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता। जब आप बुलाएंगे, जब उसको निमंत्रण देंगे, जभी आएगा। हम बुलाते हैं ना, तो हमको पता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमारा ये नुकसान होगा, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं। मैं नहीं करता, मैं आपको बता दूं। मुझे पता है कि जब आप भैया व्रती करते ना, है, तो उस समय चिंतन क्या करता हूँ, है? ये भी तो कहा है कि साधु खाने में भी क्या चिंतन करता है, चलने में भी क्या चिंतन करता है, बैठने में क्या चिंतन करता है। जब आप भैया व्रती करते ना, तो मैं आप लोगों को बिच्छू और सर्प समझता हूँ। क्या ये सब बिच्छू हैं, सर्प हैं? कि महाराज जी हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप सर्प समझ रहे हैं, बिच्छू समझ रहे हैं। नहीं, अगर भैया व्रती में जो आप दबा रहे हैं, उसमें जो आनंद आ रहा है, उसको आनंद मान लिया, समझा, तो मुझे वही वेदना सहन करनी पड़ेगी। क्या? कि जो एक डंक मार दे, मतलब बिच्छू एक डंक मारे कितनी पीड़ा होती है, और वहाँ पे कितनी डंक मारे जाते हैं। हाँ, हजारों बिच्छू डंक मारने की इतनी पीड़ा होती है। कहाँ? नरकों में। समझा? आप तो हमसे पुण्य ले रहे हैं भैया व्रती करने पर, और हमने उस भैया व्रती को अच्छा मान लिया। वो आया नहीं, आशय से नहीं आया, वो उसने भैया व्रती बहुत अच्छी की थी, गया गड्ढे में। हाँ, इसी प्रकार से साधु आहार करने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? आहार करने के लिए जाता है। आप थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़सेंगे सब चीज़ें से, क्योंकि आप जो है भोजन एक सब्जी से नहीं करते ना, दाल भी होनी चाहिए। और फिर भी जो है, पता है कल मैंने 8 रोटी खाई थी, आज 5 रोटी क्यों खाई हैं? आज स्वाद सही नहीं है मेरे अंदर से। अब 8 रोटी खाने के लिए नमक दे दे, ने घी दे दे, अब उससे खाएंगे, एक मीठे से खाएंगे। हाँ, और उससे भी नहीं, फिर नमकीन ले लेंगे, सूखी चिनाई करेंगे। विचार करना। साधु जिस समय आहार करता है, उस समय उसका चिंतन क्या होता है? उसका चिंतन होता है कि मैं कितनी गिलास लूं। अब भोजन में उसका दिमाग नहीं है, अंजलि पर है। मुझे 1 अंजलि लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है। वो गिनती करता मैंने कितने पानी पी लिया। हाँ, समझा? मैं जूस कितना ले लिया, दूध कितना ले लिया। मतलब उससे दूध में उपयोग नहीं है, गिनती में उपयोग है। और जहाँ गिनती में उपयोग है तो उसकी भूख
क्योंकि इतनी हमारी रुचि होगी भोजन में, इतनी भूख बढ़ेगी, और जितनी हमारी रुचि खत्म होगी, क्या कहीं में भोजन की प्रति आसक्ति कम होगी, इतनी हमारी भूख कम हो जाएगी। ये चीज़ है क्या साधु लोगों का चिंतन होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम साधुओं को क्या करना चाहिए कि हमें समाज के बीच में बैठ करके समाई करनी चाहिए। कमरे के अंदर साधु को अगर समाई करता है, कुंडी लगा के अगर करता है, तो समझो समाई कर रहा है कि भगवान को धोखा दे रहा है कि अपने को धोखा दे रहा है, वो तो उसी के ऊपर है। परंतु आप लोगों को साधु वही अच्छा लगता है जो कुंडी के अंदर समाई कर रहा है। तो देखा यही है ना, क्या देखा? नहीं, साधु जी को महाराज जी यहाँ समाई करो, हम भी बैठेंगे, हम भी आपके साथ समाई करेंगे। समझा? अगर हम आपके चौकीदार हैं, समझा, तो आप भी हमारे चौकीदार हैं। हम तुमको चलाने के लिए संकेत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम साधु की साधना कैसे कराएं। हाँ, और ध्यान रखो, मैं अभी 5 मिनट बोल रहा हूँ। हाँ, इतवार है, मेरा दिन है, मेरा दिन है ना, हो जाए पूजा, कहूँ जा रहे बच्चा, छुट्टी के दिन है, आकुलता नहीं होनी चाहिए। समझिया? तो क्या है, बात कहाँ चल रही थी? हाँ, चौकीदार की नहीं, बच रहे हो तुम। साधु का स्वास्थ्य खराब है, ध्यान रखना। आपका फर्ज क्या है? भच्च अवच्छ किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भच्च किसे कहते हैं और अवच्छ किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी जी तो बताओ। है खाने योग्य जो वस्तु है नहीं, जो शरीर में जो सूट करता है, सही काम करता है, शरीर में विकृति लेके नहीं आता है, उसे भच्च कहा गया। योग्य ना खाने योग्य तो बात अलग है, ये तो तुम्हारी लोगों की बात है। जब तुम ही नहीं खाएंगे तो हमें क्या खिलाएंगे? आगे समझे? जो शरीर में नुकसान करता है, खांसी हो गई, और खांसी होने पर आप जो उसमें दही में और शक्कर मिला के देंगे, तो ध्यान रखना आप पाप का बंद कर रहे हैं, पुण्य का नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं आप पुण्य का इतना भी नहीं कर रहे, ढेर सारा आप पाप का बंद कर रहे हैं। काम हो गया और आप ठंडा पानी दे रहे हैं, तो पुण्य नहीं कमा रहे हैं। तुरंत क्या वैद्य को लेकर के, डॉक्टर को लेकर के, उससे सलाह लेकर के हमें साधु को क्या देना है, अगर वो नहीं देते हैं तो आप पाप के ही कारण हैं, पुण्य का कारण नहीं है। साधु की इच्छा से, तो साधु की इच्छा तो खत्म ही हो गई, ठीक है? नहीं नहीं, हम तुम करते क्या हैं? क्या करते हैं? साधु भूखा मर जाएगा, साधु को पेट में कुछ तो पहुंच जाए, जैसी तुम्हारी स्थिति हो रही है विकारता में, साधु की विकार। साधु को आचार्य भगवंतों ने मूलाचार में स्पष्ट आदेश दिया है, जो साधु ध्यान करने वाला है उसे नीरस भोजन लेना चाहिए। और कैसा लेना चाहिए? जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और खाने की मात्रा कम हो। समझा? जो पढ़ने वाला है
प्रवचन देने वाला है उसको बादाम का हलवा खिलाना चाहिए। समझ में आ रही है? और जो साधु बिहार करके आया है उसको चांदी वाले के यहाँ से ला करके दूध समझा? हाँ, गाय का दूध पिलाना चाहिए। और समझ में आ गया? अगर इसके हिसाब से हम साधु को आहार देते हैं तो पुण्य का वर्जन होता है। और नया साधु है, नया दीक्षित हुआ है, नया साधु है, उसको सख्त पकवान बना करके खिलाओ, कहीं उसके विकल्प ना आ जाए क्या कि मैं यहाँ आके का फंस गया। जब सब कुछ लिख दिया है तो फिर हमको विचार करना चाहिए है। और तुम्हारे लिए भी लिख दिया है कि हमें साधु की प्रकृति देख करके हमें आहार देना चाहिए। और साधु की प्रकृति अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और फिर भी हम आहार दे रहे हैं तो पुण्य का वर्जन नहीं कर रहे, पाप का ही वर्जन कर रहे हैं। इसलिए और जब उदय में आएगा तो रोग तो आपके उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि साधु के आपके भोजन से साधु के शरीर में विकार आया है। ठीक है, तो इसी मंगल भावना के साथ एक बात मैं और कहूँगा। आज हम सभी जैन समाज को, और इसमें सौतम्मा, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, नौनगढ़ी, सोनगढ़ी ये सब हटा करके, और जब तक हम एक नहीं होंगे जब तक अब हम बचने वाले नहीं हैं। रात को ये बता रहा था, समझा? एक कथावाचक उसने कह दिया है जैन साधुओं को नंगा पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। बोला है? आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया? नहीं किया, नहीं किया। हम बीतरा गए है ना, ध्यान रखना। नेताओं ने बोला विधानसभाओं में, समझा? इससे पहले एक और कौन सा धर्म था लाल किताब वाला, उसने उद्यम मचाया है। अभी एक साधु को है उपसर्ग करके उसकी समाधि करा दी। विचार करना, ऐसे अनेक हमारे कि जितने भी धर्म आए हैं, जितने अपनी दुकान चलाई है, तो पहले आकर के यहीं लड़ा है। क्योंकि कहा है ना, बड़े से उज्जो तो नाम मेरा हो जाएगा, और छोटे से उज्जेगा कोई, अरे क्या छोटे से उज्जेगा। इसे जो भी है वो इससे उजता है, भगवान से उजता है, जैन धर्म से उजता है, अहिंसा से उजता है, समझा? अपनी दुकान चलाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है हमें अपने उस जिस जो उसकी यूट्यूब पे है, क्या है मुझे पता नहीं, इस पर चल रहा है, उस पर अपने अपने कमेंट लिखें क्या, और जो है अपने जिन साधुओं की अच्छाइयाँ लिखें। क्योंकि जो मीडिया के द्वारा हमने साधुओं की जो खिल्लियाँ उड़ाई है ना, उसका परिणाम है तो कथावाचक भी आज जो है खुले मंच से बोलने लगे। इसलिए कोई भी चीज़ है हमें अपने घर की जो भी सुधार करना तो अपने घर में करें, आंगन में करें, एकांत में करें, मीडिया के माध्यम से ना करें, समझा? और हमको सबको एक होकर के हमें उसका मुकाबला भी करना है। वो अवसर आ चुका है और आगे का समय ये आएगा, समझा? क्योंकि हजारों लोगों के बीच में उसने अपनी स्पीच दी है, मतलब कथा में, तो हजारों लोगों को कितने हो गए? लाखों लोग हो गए, समझा?
हमारी कोई मुट्ठी भरे हैं, वो भी हम क्या है, अहिंसा वाले। हाँ, का मतलब है चलने दो। ध्यान रखना, अगर साधु सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो तुम भी सुरक्षित नहीं। ध्यान रखना। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर